नमस्कार। कार्तिक का मंथ लग चुका है और करवा चौथ का त्योहार आ रहा है। कार्तिक के महीने में मनाया जाने वाला यह सबसे पहला त्योहार होता है और महिलाओं को इसका बहुत ही इंतजार रहता है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि करवा चौथ को मनाने की विधि क्या है। खास तौर पर यह वीडियो इम्पोर्टेंट है, उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो इसे पहली बार रखने वाली हैं और जो सोचती हैं कि आखिर करवा चौथ की सही विधि क्या है। जब आप अपने मित्रों से, अपने पड़ोसियों से पूछते भी हैं तो आपको विधि में अलग अलग विधियां बताई जाती हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर असली विधि क्या है। तो आज हम इसमें आपकी सब वो कंफ्यूजन दूर कर देंगे। तो चलिए देखते हैं करवा चौथ का त्योहार क्या है। चौथ जो होती है वो वह श्री गणेश की तिथि होती है। श्री गणेश सुख सौभाग्य देने वाले हैं, प्रथम पूज्य होते हैं। और क्योंकि यह शुभ सौभाग्य से जुड़ा है, सो माता पार्वती और माता गौरी का भी यह दिन है। इसलिए इस दिन शिव पार्वती की और शिव परिवार की पूजा की जाती है, गौरी माता की पूजा की जाती है। यह जो है यह सारे प्रांतों में कॉमन है। अब हम देखें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, ये सारे स्टेट्स में ये त्योहार मनाया जाता है। तो जब इतने बड़े ज्योग्राफी में, इतने बड़े भौगोलिक हिस्से में यह त्योहार मनाया जाता है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ विधियां इसमें अलग रहती है। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर वह कॉमन विधि जो है वह क्या है। तो सबसे पहले यह चौथ के दिन मनाया जाता है। आप कैलेंडर में देख के इसकी तिथि का पता कर सकते हैं। तो यह चौथ के दिन मनाया जाता है और इसमें जो सबसे अभिन्न अंग है वह है उपवास रहना, जो कि आप सूर्योदय के पहले से शुरू करेंगे और चंद्रोदय के बाद चंद्रमा की पूजा करके आप अपना उपवास संपन्न करते हैं। तो सूर्योदय से चंद्रोदय तक ट्रेडिशनल रूप में, पारंपरिक रूप में इसे निर्जला रहने के लिए कहा जाता है। मतलब कि आपको पानी भी नहीं पीना है। तो उस दिन आप निर्जला उपवास रहते हैं। लेकिन आजकल महिलाएं पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण, कामकाज के कारण, स्वास्थ्य के कारण कुछ महिलाएं इसे निर्जला नहीं रह पाती हैं और वह फ्रूट जूस, चाय, कॉफी या दूध या फलाहार लेकर रहती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसा करती हैं और जैसा आपकी स्थिति है आपको वैसा उपवास रखना चाहिए। तो लेकिन पारंपरिक रूप में यह निर्जला उपवास रहा जाता है। सूर्योदय के पहले जो भोजन किया जाता है उसे सरगी कहा जाता है, सरगाई कहा जाता है। आप सुबह उठकर एक न्यूट्रिशियस भोजन खाती हैं। उसमें कुछ लोग अपने परंपरा के अनुसार फेनी, खीर, पूड़ी, पराठा ऐसा भी रखते हैं। लेकिन आप अपनी रुचि के अनुसार, आपकी जैसी इच्छा है, जैसा एपेटाइट है, उसके अनुसार आप इसमें खाने पीने का सामान रख सकती हैं। सुबह खाना है सूर्योदय के पहले और सूर्योदय से आपका उपवास यह शुरू हो जाएगा। उसके बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो इस तरह से आपका उपवास शुरू होता है। चंद्रोदय के बीच में पूजा होती है। चंद्रोदय के समय आप चंद्रमा को अर्घ देके आप उसके बाद, चंद्रमा की पूजा के बाद आप पानी पी सकते हैं और वो खाना भी खा सकते हैं। तो इस तरह से आपका यह उपवास संपन्न होता है। यह जो उपवास है यह सास बहू की बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए भी बहुत ही अच्छा उपवास है। क्योंकि कहा जाता है कि सुबह का जो खाना है, जो सर्गी होती है, वो सास अपनी बहू को देती हैं और साथ में वह कपड़े और जेवर या जो भी गिफ्ट उनको देना अपनी बहू को रहता है वो भी अपनी बहू को देती है। और शाम की पूजा के बाद जो करवे में, जो थाली में जो सुहाग का सामान या कोई गिफ्ट जो रहता है, वह जो बहू है वो अपनी सास को पूजा के बाद देती है। तो इस तरह से सास बहू के प्रेम को भी बढ़ाने वाला ये त्योहार है। हालांकि अगर आप अपनी सास से दूर हैं, पास में नहीं है, अकेले कर रही हैं, तो भी आप ये व्रत कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। तो ये भी एक अभिन्न अंग है। कथा सुनना और पूजा करना भी इसका एक अभिन्न अंग है। और चंद्रमा की पूजा शाम को करना, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो यहाँ तक जो हमने बताया यह सारे प्रांतों में लगभग आपको एक जैसा मिलेगा।
अब ये पात्र की बात करते हैं, इसे हम करवा कहते हैं। जो करवा चौथ बोला जाता है वो इसे करवा कहा जाता है। ये जो है ये लोटे की तरह का एक पात्र होता है, जिसमें एक छोटा सा पाउट रहता है, जैसे आपके केटल में रहता है उसी तरह से छोटा सा एक पाउट बना हुआ होता है। ये करवा कहलाता है, गणेश जी का रूप माना जाता है, और इसे भरने का महत्व है। जैसे कार्तिक मास धन संपन्नता का मास माना जाता है, और गणेश जी जो है शुभ सौभाग्य देने वाले हैं। इस करवे को भरने का बहुत बहुत महत्व है। इसलिए इसमें कुछ चीजें अपने अपने प्रांत के हिसाब से भरी जाती हैं, और ये भी पूजा का एक अभिन्न अंग है, जो कि लगभग लगभग सभी प्रांतों में पाया जाता है। अब हम जब पूजा करेंगे तब की विधि बताएंगे, तब हम आपको बताएंगे कि ये इसमें आपको क्या भरना है और कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, और विभिन्न प्रांतों के हिसाब से किस तरह से यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम आपको ये बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पहली विधि, जो कि है थाली फेरना और करवा फेरने की विधि। इस विधि में महिलाएं ग्रुप में पूजा करती हैं। आपने टीवी में या पिक्चर्स में या देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं इकट्ठा होकर एक गोल सा बना लेती हैं, बीच में पूजा का सामान और पूजा की के लिए मूर्ति या चित्र रखा जाता है, और आजू बाजू महिलाएं बैठ जाती हैं अपनी थालियां लेकर, और फिर वह पूरी थालियों को रोटेट करती हैं, कर्मों को रोटेट करती हैं, कहानियां सुनती हैं, कथा सुनती हैं और पूजा करती हैं। ये होता है ग्रुप में पूजा करना। जो करवा होता है उसे करवे को बांटना या घुमाना या एक्सचेंज करना जो है बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए प्रायः महिलाएं जो है वो ग्रुप को खोजती हैं कि हम ग्रुप में जाके पूजा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं ग्रुप की थाली वाली पूजा कैसे करनी है। इस पूजा में आपको अगर जिस भी ग्रुप में आप जा रहे हैं, पहले से वहाँ आपको बता दिया जाएगा कि किस टाइम पे वो पूजा करने वाले हैं। तो आपको उस टाइम के आसपास तैयार हो जाना है। महिलाएं इस दिन पूरा 16 श्रृंगार करने की कोशिश करती हैं, तो आपके पास जो जो चीजें उपलब्ध हैं, जेवर, अच्छे कपड़े, आप वो पहन सकते हैं। शुद्ध साफ कपड़े पहनना चाहिए, और प्रिफरेबली जो होता है जो पिंक, येलो, रेड, इस तरह के ब्राइट कलर्स जो है वो प्रिफर किए जाते हैं पहनने के लिए। आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगी। सुहाग की जो सारी निशानियां होती हैं, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, ये सारी आप लगा लेंगे जितना आपके पास है। मेहंदी महिलाएं पहले ही एक दिन पहले लगवा लेती हैं। तो इस तरह से आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। जो भी चीज आपके पास है, ऐसा नहीं है कि अगर कुछ चीजें पहनने के लिए नहीं है तो आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके पास है आपको अच्छी तरह से तैयार हो जाना है। उसके बाद आपको पूजा के लिए जो तैयारी करनी है, उसमें आपका जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो थाली है। अब यहाँ से आप ध्यान से सुनिए कि सबसे पहले हम बहुत उस थाली की बात कर रहे हैं जिससे महिलाएं घुमाती हैं और जिसे लेकर वो पूजा के लिए जाती हैं। जैसे कि आपको ये थाली आप देख रहे हैं, इस तरह की थालियां ना, तो आपको एक थाली ले लेना है। एक स्टील की मीडियम साइज की थाली ले लेंगे, बहुत बड़ी नहीं लेंगे। ऐसा ध्यान रखना है क्योंकि इसको घुमाना है, तो घुमाने के लिए थोड़ी सुविधाजनक होनी चाहिए। तो मीडियम साइज की एक थाली ले लीजिए। कुछ लोग इस थाली को या प्लेट को बहुत अच्छे से डेकोरेट भी कर लेते हैं पेंट से या जड़ी बूटे से, तो ये आपके ऊपर है। आप प्लेन एक अच्छी थाली भी ले सकते हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं चित्र में, ये प्लेन एक अच्छी सी थाली है बस। अब आपको इसमें रखना है, मुख्य रूप से रखना है चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, जो है मेन आइटम माना जाता है सुहाग का। इसको आपको रखना है। इसके अलावा आप आलता, मेहंदी, अगर जो भी आप अलग से रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। अदरवाइज आप जो है वह चूड़ी, जो है चूड़ी रख लेंगे, बिंदी का एक पत्ता रख लेंगे, और इस तरह से सिंदूर की एक डिब्बी रख लेंगे। और कुछ लोग अपने सास के लिए साड़ी वगैरह लेते हैं, वो भी रख लेते हैं, पर वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है। कई बार अगर सास पास में नहीं है तो आप पहले पैसे भी रख सकते हैं, बाद में आप उनको दे सकते हैं, या बाद में साड़ी खरीद के भी आप उनको दे सकते हैं। पर सुहाग का जो सामान है वो आप रख सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं या एक आध फल रख सकते हैं। बहुत ज्यादा हैवी नहीं करना है। तो सुहाग का सामान हो गया। अब ये जो करवा है, इस करवे में आप क्या करेंगे
कि इस करवे में आप या तो ड्राई फ्रूट भर लीजिए, या आपने लड्डू अगर बनाए हैं जैसे बेसन का लड्डू, चावल का लड्डू जो थोड़ा ड्राई रहता है, वो भी आप इसमें रख सकते हैं। और या तो आप इसमें थोड़े गेहूं भर लीजिए, या तो आप इसमें चावल भर लीजिए। इस तरह से चीजें भरनी कि एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट ना करें और खराब ना हो। तो आप उसको चीज को ध्यान में रखते हुए इसमें भर सकते हैं। मुंह तक भरने की जरूरी भी नहीं है, क्योंकि ये करवे कई बार बड़े भी होते हैं, इसीलिए आप जितना है आपके पास, 2 लड्डू 3 लड्डू इस तरह का डाल लीजिए, या 5 लड्डू डाल लीजिए, छोटे छोटे हैं तो। या फिर आप कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिए, या फिर आप गेहूं भर लीजिए, या फिर आप चीनी भर लीजिए। इसको थोड़ा सा भर लेना है, खाली नहीं रखना है। अब इसकी जो लिड है, लिड के ऊपर लोग दिया जलाते हैं, पर यहाँ पर हम प्रैक्टिकल चीजें बता रहे हैं, इसलिए जब आप ग्रुप में ओपन पूजा करने जाते हैं, खासतौर पे ओपन टेरेस है, ओपन ग्राउंड है, तब क्या होता है कि हवा के कारण दिया बुझने का चांसेस बहुत रहता है। दूसरा, जब आप थाली घुमाते हैं तो एक जलती हुई दिया के साथ घुमाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोई थाली को कैसे हैंडल कर रहा है, क्या है, कुछ गिरने का भी डर रहता है। तो आपको क्या करना है कि इस लिड के ऊपर दिया के, अगर ये करवा आप घुमा रहे हैं तो इसके ऊपर आप, इस लिड के ऊपर आप जो है कुछ शुगर रख लीजिए, या कुछ फ्लावर रख लीजिए, या कोई सिक्का डाल लीजिए। खाली नहीं रखना है, कुछ ना कुछ डाल लेना है। और इस तरह से आपका ये करवा तैयार है। इसमें आप चाहे तो स्वास्तिक बना सकते हैं, जिसे सातिया भी कहा जाता है। आप स्वास्तिक बना सकते हैं, आप सिंदूर से, सिंदूर को पानी में करके या सिंदूर को घी में करके आप स्वास्तिक बना सकते हैं। इसके गले में आपको मौली बांधना है, 3 राउंड करके मौली जो मैंने दिखाई थी ये, या ये मौली जो है ये आपको बांधना है। अब ये आपका करवा तैयार है। इस करवे को आप अपने थाली में रखेंगे। अच्छा, जो सामान आपने थाली में रखा है, उस थाली को ढकने के लिए आप एक छोटी सी चुनरी या कुछ कपड़ा जो थाली ढकने का होता है, वो ढक लेंगे तो अच्छा लगता है, इट इज लाइक प्रोटेक्टेड। तो आपका ये, आपकी ये थाली जो घुमाने वाली थाली है, ये तैयार हो गई। अब क्योंकि आप पूजा के लिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ पूजा के लिए भी सामान रखना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है आप सारा सामान इसी थाली में रखें, क्योंकि वो बहुत भर जाती है, फिर आपको खाली करना पड़ता है घुमाने के पहले। तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप एक बैग रख लीजिए या बास्केट रख लीजिए, जिसमें आप फल रख लीजिए, सिंदूर और हल्दी रख लीजिए, थोड़े से चावल रख लीजिए, चावल जो रहते हैं उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला के चावल रख लीजिए। धूप दीप रख सकते हैं आप। और आप चाहे तो इसमें एक नारियल रख लीजिए, फूल रख लीजिए। तो ये आपके जो, अपने जो कॉमन पूजा करते हैं उस तरह का एक बास्केट तैयार हो गया। अब आप इसको अलग से रख लीजिए, इसको आपने अलग से रखा है। और इसमें भी चाहे आप तो चूड़ी बिंदी सिंदूर एक डाल सकते हैं, ताकि आपको गौरी माता को आप चढ़ा सके। अब इस बास्केट को लेके आप पूजा के स्थान पे जाएंगे और थाली को लेके जाएंगे। जब पूजा होती है तो बीच में सेंटर में या तो मिट्टी की या गोबर की गौरा बना के रखी जाती है। आजकल कुछ लोग डॉल भी रख लेते हैं, जो जो प्लास्टिक की डॉल रहती है उसको भी बीरबती की तरह सजा के या गौरा माता की तरह सजा के वो भी रख लेते हैं। या तो एक चित्र आता है करवा चौथ का, वो भी लोग रखते हैं। तो अलग अलग ग्रुप अलग अलग तरह से रखता है, तो कुछ ना कुछ उन्होंने रखा होगा, जो कि पहले से करने वाली महिलाएं हैं उनको मालूम रहता है, उन्होंने कुछ ना कुछ बीच में रखा होगा। तो आपको वहां जाके वो जो बीच में जो है जब उनकी पूजा होगी, तो आपको पहले थोड़ा सा पानी चढ़ाना है, जल चढ़ाना है। अच्छा, जल से हमारी, हम एक और बात बता दें कि कुछ लोग क्या करते हैं, यही करवा एक और ले लेते हैं, या यही करवा, जैसे हमने बताया कि कुछ लोग इस पूजा की जो थाली घुमाने वाली फेरने वाली थाली में करवा नहीं रखते हैं, और क्या करते हैं, इसी में जल भर लेते हैं और अपने थाली में ही प्रसाद और ड्राई फ्रूट्स रख लेते हैं, इसमें नहीं रखते। और इस करवे में क्या करते हैं, पानी भर लेते हैं, जो कि अपने आगे रख लेते हैं। जब पूजा करने बैठते हैं, जैसे ग्रुप में आप बैठे हैं, तो अपने आगे रख लेंगे, और उसी पानी के ऊपर उसी करवे के ऊपर जो है दिया जला के अपने सामने रखे रहते हैं, उसको घुमाते नहीं है। ठीक है, लेकिन ये करवा घुमाने का बहुत महत्व है, इसलिए आप इसे थाली में रखें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भर के, तो अच्छी बात है। तो ये अपने अपने विधि से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सारा आप थाली में ही मिठाई वगैरह रख लेते हैं और पानी के लिए बस करवा लेते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, करवा ना लेके ऐसे कुछ ग्लास या लोटा ले लेते हैं,
इसके गले में मौली बांध लेते हैं और इसे अपने आगे रख लेते हैं। और एक कटोरी में आटे का दिया बना के या मिट्टी का दिया बना के, जैसे इसमें आप देखिए मिट्टी का दिया रखा हुआ है, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। कुछ लोग चौमुखी मतलब स्क्वायर शेप का दिया बनाते हैं और उसमें दीप जला के अपने आगे रखते हैं, जल के लोटे के साथ, पानी के लोटे के साथ। ठीक है। तो वो अब आप जब जाएंगे पूजा करने तो पहले आप थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे, फिर फूल वगैरह, अक्षत, टीका लगा दिया आपने। जो सामग्री आपने लाई है गौरी माता को चढ़ाने के लिए वो आपने चढ़ा दी, नहीं तो फल और नारियल चढ़ा दिया आपने। और सिंदूर और हल्दी चढ़ा के आप टीका लगा लेंगे। उसके बाद अब शुरू होती है पूजा। फिर आप अपने स्थान पे उस सर्कल में बैठ जाएंगे। अब सर्कल में सामने आप पानी का जो ये लोटा है, पानी का लोटा आप अपने सामने रख लेंगे। और एक जो दिया है उसको, दिया को अगर आप दिया लेके गए हैं तो दिया को जला लेंगे। और अब ये जो थाली है, जो कि जिसमें आपने ये सब सब सुहाग का सामान वगैरह रखा हुआ है, इस थाली को इस थाली को आप ले लेंगे। और इस थाली को आप ले लेंगे और सुहाग का सामान वगैरह रखा हुआ है। और इस थाली को अब घुमाना शुरू होता है। तो कोई एक महिला, बुजुर्ग महिला जनरली रहती हैं, वो कहानी कहते जाती हैं। और ये महिलाएं क्या करती हैं, उस कहानी के बीच बीच में एक पॉज देके एक राउंड थाली पूरी घुमाती है। मतलब मैं अपने क्लॉकवाइज अपनी थाली दूंगी और अपने उल्टे डायरेक्शन में बैठी महिला से मैं उसकी थाली लूंगी। इस तरह से थाली घुमाते हैं और वो थाली अंत में मेरी थाली मेरे पास आ जाती है। जब सबकी थाली सबके पास चले जाती है तब एक राउंड पूरा होता है। इस तरह से कहानी कहते कहते 7 बार ये घुमाया जाता है। तो 7 बार आपके करवा या आपकी थाली जो है वो फिरती है। और इस तरह से ये भी एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट विधि है। और जो पंजाब होता है उसमें एक गाना भी गाते हैं और थाली फेरते हुए, और फिर पॉज करके फिर कहानी प्रोग्रेस करती है, फिर गाना गाते हैं, थाली घुमाते हैं। इस तरह से 7 बार होता है। अब 7 बार हो जाने के बाद कहानी जब खत्म हो जाती है, तब जो महिलाएं रहती हैं वह जो कहानी कहने वाली महिला है उससे आशीर्वाद भी लेती हैं और भगवान गौरा माता को प्रणाम भी करती हैं। और अ, ऐसा कहा जाता है कि जो कहानी कह रहा था उसको आप कुछ फल या कुछ दक्षिणा या फिर कुछ आप छोटा सा एक टोकन ऑफ लव कुछ आपको देना चाहिए, जो कि अच्छा माना जाता है। तो आप ऐसे कुछ भी फ्रूट्स दे सकते हैं या प्रसाद दे सकते हैं आप, या दक्षिणा दे सकते हैं। कुछ भी देके उनका सम्मान कीजिए। इस तरह से आपकी जो है वह ग्रुप की जो पूजा है वो पूरी हो जाएगी। हाँ, हम एक बात बताना भूल गए कि हाथ जब कहानी शुरू होती है तो तब आपको अपने आंचल में, क्योंकि आप तो थाली फेरेंगे तो आपके हाथ में कुछ रह नहीं सकता, तो कब तब आपको क्या करना है, या तो अपने हाथ में थोड़ा सा गेहूं के 13 दाने रखते हैं कई जगह, कई जगह जस्ट थोड़ा सा गेहूं का दाना और एक फूल रख लेते हैं ऐसे। और आप हाथ में रखे रह सकते हैं और उसको फेर सकते हैं। हाथ में कन्वीनियंट नहीं है तो अपने आंचल में आप बांध लीजिए, या तो थोड़ा सा चावल रख लेते हैं अपने आंचल में, चावल और फूल। और पूरी कहानी सुन लेते हैं और उसे चावल और गेहूं को अपने आंचल में बांध लेते हैं। अगर आंचल गंदा होने का आपको थोड़ा डर है तो आप प्लास्टिक छोटा सा रखिए, उसमें आप रैप करके उसको बांध सकते हैं। और फिर जब चंद्रमा की पूजा आप इवनिंग में करेंगे तो फिर आप उसको ऐसे अर्पित कर देंगे उस चावल के और गेहूं के दानों को, और फिर आप जल देंगे या अर्घ देंगे चंद्रमा को। तो इस तरह से आपकी ग्रुप की पूजा संपन्न होती है। तो यह थाली फेरने वाली विधि है। कुछ जगह पे महिलाएं ग्रुप में इकट्ठा होती हैं पर वह अपना अपना करवा ले जाती हैं, अपने सामने रखती हैं और गौरा माता की जैसे हमने पूजा बताई है वैसे ही पूजा करती हैं, पर सिर्फ कहानी सुनती हैं, करवे या थाली फेरती नहीं है। तो यह भी एक विधि है। तो आप जैसे ग्रुप में, जिस ग्रुप में जा रहे हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि वह करवा फेरने वाली, थाली फेरने वाली है या सिर्फ कथा सुनने वाली है, और आप अपने चॉइस के अनुसार आप तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हो गया जब आप ग्रुप में जा रहे हैं। अब जब आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? तो जब आप अकेले पूजा करेंगे तो घर के एक पूजा स्थान पे आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए, वहां पर एक वॉल
वॉल होना चाहिए। उस वॉल में आप एक करवा चौथ का कैलेंडर आता है, आप बाजार में जाएंगे, करवा चौथ का कैलेंडर मांगेंगे तो वो आपको दे देंगे। उस कैलेंडर को आपको दीवार में लगाना है। उसके सामने एक लकड़ी की चौकी या एक लकड़ी का पटा की तरह जो होता है, एक मछिए की तरह होता है, उसको आपको उसके सामने रखना है। और उसमें एक साफ कपड़ा बिछाएंगे। और इस करवे को आप अगर अकेले पूजा कर रहे हैं तो आप दो ले लीजिए, ठीक है। और दो करवों को आप उस चित्र के नीचे, उस पटे में आप रख दीजिए। पहले थोड़ा सा चावल रख डाल दीजिए नीचे, और उसके ऊपर ये करवे रख दीजिए। और इस करवे में आपको सेम तरीके से आपको जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है जो भरते हैं वो आप भर देंगे। दोनों में समान रूप से ड्राई फ्रूट्स या गेहूं भर दिया या चावल भर दिया, ठीक है। तो आप ये भर दीजिए, खाली नहीं रहना चाहिए। और जितना क्वांटिटी आपके पास है उतनी भर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है आप मुंह तक भरे। और आप इसमें आप चाहो तो दिया जला लो, या आप उसके लिड के ऊपर फ्लावर या शुगर रख दीजिए, या कोई दक्षिणा रख दीजिए। ऐसे कर सकते हैं, खाली नहीं छोड़ना है। और आप एक और लोटा ले लीजिए, जिसमें के गले में मौली बांध के आप इसमें पानी भर के, जल भर के रख दीजिए। चाहे तो इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध भी डाल सकते हैं। यही अर्घ वाला लोटा रहेगा। पहले आप गौरी माता की पूजा कीजिए, वो जो कैलेंडर है उनकी पूजा कीजिए, गणेश जी का आह्वान कीजिए। और कौरा जो करवे हैं उनकी, उनको आप जल डालिए, थोड़ा टीका लगा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए। और इस तरह से आप गौरी माता को भी चढ़ाइए, जो सुहाग का सामान है वो भी आप सामने में रख दीजिए, चढ़ा दीजिए उनको। और अब हाथ में 13 दाने गेहूं के या चावल के लेके आप कहानी सुनेंगे। काउंट जरूरी भी नहीं है, आप थोड़ा सा चावल या फूल लेके भी कहानी सुन सकते हैं। तो आप अपने हाथ में लेके आप कहानी या तो पढ़ लीजिए, या तो आप कोई और आपके लिए पढ़ दे। आपको इस तरह से करवा चौथ की किताब जो है वो आपको इस तरह से करवा चौथ की किताब जो है आपको बाजार में मिल जाएगी। इंटरनेट में भी रहती है कहानी। हमारी चैनल में भी करवा चौथ की कहानी है, जो कि 5-7 मिनट की कहानी है। आप चाहे तो उसे लगाकर सुन लीजिए। और अंत में जो जो गेहूं और चावल आपके हाथ में है, वो आप क्या कीजिए कि अपने चुनरी में बांध लीजिए, अपने पास रख लीजिए। और और आपकी, अब आपकी पूजा संपन्न हो गई। जो मिठाई फल वगैरह था, जैसे हम नॉर्मल पूजा में चढ़ाते हैं, आप सब चढ़ा दीजिए। सामने एक बड़ा सा दीपक जला लीजिए, या कलश जल बना लीजिए। अगर आपको कलश बनाना है, कलश वाला दीपक बनाना है, तो एक लोटे में पानी लेके 5-7 आम के पत्ते या 1-2 पान के पत्ते लगाकर उसके ऊपर दिया रख लीजिए। अंदर पानी, चावल और एक सिक्का डाल लीजिए उस कलश के अंदर, और इस तरह से आपका कलश बन जाता है। पर अगर आपको कलश नहीं बनाना है तो आप एक बड़ा सा दीपक भी जला सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर में ये इसकी पूजा कर सकती हैं। अब करवा फेरने की बारी है। तो जब आपकी पूजा हो जाती है, तो अब आपके घर में अगर कोई भी सदस्य है, मान लीजिए कोई और महिला है, भले वो उपवास नहीं रह रही है, शुद्ध है, मतलब पीरियड्स वगैरह नहीं है और उपवास नहीं रह रही हैं, तो भी आप उनको अपने साथ बुला लीजिए। आमने सामने आप बैठ जाइए, और एक एक करवे जो पूजा में रखे थे आप लोग उनको अपने अपने हाथों में ले लीजिए। एक उनको दे दीजिए, एक आप ले लीजिए। और फिर एक आप अपना करवा राइट हैंड से उनको दीजिए, उनका करवा ले लीजिए लेफ्ट हैंड से। फिर आप अपना करवा उनको देंगे और उनका करवा ले लेंगे। इस तरह से आप लोग 7 बार कीजिए। 7 बार करने के बाद आप जो करवे हैं, जैसे मान लीजिए हम करवा ए और करवा बी दोनों का एक नाम रख देते हैं। तो फिर आप जब वापस जब जब चौकी पे ये करवे रखने वाले हैं, तो ए की जगह बी और बी की जगह ए ऐसे करके रखेंगे, उनको जगह उनकी बदल देंगे। इस तरह से आपका करवा फिरना हो जाएगा। अगर कोई महिला नहीं है तो आपके घर में कोई बच्चे हैं आपके, चाहे लड़का हो या लड़की हो, या आपके पति हैं, आप उनके साथ भी कर सकते हैं। और अगर कोई भी नहीं है, कोई ऐसी स्थिति है कि आप अकेले ही हैं, तो आप एक दूसरे से वो करवा, मतलब अपने स्थान से ही एक ऐसे से करके 7 बार बदल दीजिए। तो इस तरह से आपका करवा बदलना या करवा फेरना हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि आपने गौरी माता से करवा बदला है। तो इस तरह से आपकी ये पूजा हो जाएगी।
आप चाहे आप ग्रुप में पूजा करें या अकेले पूजा करें, जो चंद्रमा की पूजा है उसकी विधि सुनिए। तो जैसे ही चंद्रमा का उदय हो जाता है, तो आप चलनी, जो कि नई होना चाहिए या फिर सिर्फ पूजा के लिए इस्तेमाल की हुई ही होना चाहिए, आपने पिछले साल इस्तेमाल की है तो इस साल भी कर सकते हैं। तो वो चलनी लेना है अगर आप चलनी वाली विधि करना चाहती हैं। कई जगह पर चलनी से देखने का चलन नहीं है, लोग बिना चलनी के भी अर्घ देते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना चलनी के आप अर्घ नहीं देती, बहुत जगह ऐसी भी रीति है कि बिना चलनी के ही लोग अर्घ देते हैं। तो आप क्या करना है, आपको वो ले लेना है, एक थाली में आप फूल रख लीजिए, दिया रख लीजिए, थोड़ा सा जो जल का जो जो पात्र था आपने पूजा में रखा था वो रख लीजिए, आप मिठाई थोड़ी सी रख लीजिए, और अब आप जाएंगे छत पे या जहाँ पर भी चंद्रमा है, आपके पति अगर साथ में है तो आप उनको भी साथ में ले जा सकती हैं। पर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि हस्बैंड एंड वाइफ को साथ में ही होना चाहिए। पर आप अगर आप हैं तो आप, अच्छी बात है पार्टिसिपेट करना पूजा में, खासतौर पे चलनी से जिनके यहाँ देखने का चलन है उसमें अगर पति हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अब आप जाएंगे छत पे, और सबसे पहले आप चंद्रमा को प्रणाम करेंगे और चंद्रमा को चलनी से देखते हुए, अगर चलनी है की विधि है तो चलनी से देखते हुए पहले आप वो जो गेहूं के दाने थे वो उनको अर्पित कर देंगे, थोड़ा सा फूल वगैरह अर्पित करेंगे, और अब आप उनको जल देना शुरू करेंगे। तो पहले आप एक, कहीं कहीं पर 4 बार देते हैं, कहीं पर 7 बार देते हैं। तो 7 शुभ नंबर है, आप थोड़ा सा एक जल दीजिए, फिर आप घूम सकते हैं, फिर जल दीजिए, फिर घूम सकते हैं, इस तरह से 7 बार करते हैं। कुछ लोग सिर्फ जल एक बार भी दे सकते हैं, तो ऐसा कोई एक रूल नहीं है, लोग अपने अपने अनुसार करते हैं। तो थोड़ा सा आप जल दे दीजिए, और उसके बाद आप फूल जार डाल दीजिए, मिठाई उनको दिखा दीजिए, दिया दिखा दीजिए। फिर उसी चलनी से आप अपने पति का भी दर्शन कर सकती हैं अगर आप चलनी वाली विधि कर रहे हैं। नहीं है तो फिर उसके बाद आप चंद्रमा से अपने पति के लिए, अपने घर के लिए, अपने लिए, सबके लिए शुभ सौभाग्य मांगिए। आजकल यह उपवास पति भी पत्नी के साथ रहते हैं, और अब यह त्योहार जो है वो एक इंडियन वैलेंटाइंस डे की तरह हो गया है, जिस दिन एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखाने का त्योहार है। यह बहुत ही सुंदर त्योहार है, बहुत ही सुंदर पर्व है, लोग अपने अपने अनुसार मनाते हैं। आप भी अपने अनुसार मनाइए, और किसी भी तरह के मन में दुविधा मत लाइए। अगर कुछ चीज भूल जाते हैं तो गौरी माता से क्षमा मांग लीजिए, वो दयामयी है और हमेशा क्षमा करती हैं। और आप इस त्योहार को एंजॉय कीजिए। तो इस वीडियो से आपको ये पता चल गया होगा कि कोई बहुत एक सेट विधि नहीं है, आप इजी तरीके से भी इसको कर सकते हैं। चंद्रमा की पूजा के लिए भी आप सिर्फ जाकर उनको श्रद्धा से एक बार जल दे दीजिए, उनको दिया या अगरबत्ती दिखा दीजिए, थोड़ा फूल चढ़ा दीजिए और प्रार्थना कीजिए, तो यह भी आपकी चंद्रमा की पूजा कंप्लीट हो जाती है। याद रखिए कि आपकी श्रद्धा और भक्ति और प्रेम जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी जो विधि विधान है वह सुंदर है, अच्छे हैं, पर अगर कुछ मिस हो जाए तो मन में किसी भी तरह का दुख या खेद ना लाइए। अब ये है कि अब आपको इन पूजा सामग्री का क्या करना है। तो जो करवा चौथ की जो पूजा की जो सामग्री होती है, जो चढ़ाया जाता है, वो मेनली सास को दे दिया जाता है सारा चीज। पर जैसे ग्रुप में आपने जो गौरा माता की जो पूजा की है, वो जो सामान रहता है जनरली ग्रुप जो है वो मंदिर को दे देता है। पर आपके जो ये प्लेट में जो ये करवा है और ये जो सामग्री है, ये आप अपनी सास को दे सकती हैं। अगर मान लीजिए आपकी सास आपके पास नहीं है या नहीं उपलब्ध है, तो आप यह सामग्री अपनी जेठानी को या अपने से बड़ी किसी को भी दे सकते हैं, या किसी भी सुहागिन महिला को यह आप दे सकते हैं। ऐसा आप कर सकती हैं। या तो फिर अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो आप इसे देवी के मंदिर में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करवा चौथ का यह व्रत संपन्न होता है। अगर आपने मान लीजिए इस मिट्टी के करवे की जगह स्टील का लोटा या पीतल का लोटा लिया है, जिसे आप अपने पास ही रखना चाहते हैं, तो उसकी सामग्री खाली करके आप पैकेट में करके आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका यह उपवास जो है वह कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप
खाना भी खा सकते हैं। प्रिफरेबली जो रहता है बिना प्याज लहसुन का खाना खाया जाता है, क्योंकि आप उपवास करके ब्रेक कर रहे हैं तो इसलिए। पर अब लोग बाहर जाके होटल में भी कई बार खाना खाते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है। तो अपने स्वास्थ्य, अपनी सुविधा और जितने साधन है उसके हिसाब से आप यह उपवास कर सकती हैं। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो जो है आपके कंफ्यूजन को दूर करने में मदद करेगा। और कुछ भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के नीचे लिख के हमें बता सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम उनका आंसर दें। आप सभी को करवा चौथ की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। धन्यवाद।